वेलकम दोस्तों, आप सभी का चैनल टेक्निकल इंटेलेक्शन में। मेरा नाम नीलम है और मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस वीडियो के ऊपर यानी कि जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डेटा लेक। तो चलिए शुरू करते हैं और हम जानेंगे आज कि ये डेटा लेक है क्या और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डेटा लेक एक सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी है जो कि हमें परमिशन देता है कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। फिर चाहे वो स्ट्रक्चर्ड डेटा हो, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो, मतलब डेटा के कोई भी फॉर्मेट हो सकते हैं। डेटा लेक में हम बहुत से टाइप्स के एनालिटिक्स परफॉर्मेंस कर सकते हैं। डेटा लेक एक बहुत बड़ा कंटेनर है जो कि बिल्कुल रियल लेक या रियल रिवर की तरह है। जी हाँ, जिस तरीके से एक रियल लेक या रिवर पर डिफरेंट सोर्स होते हैं वाटर के आने के, उसी तरह डेटा लेक में भी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जहाँ एक हायरार्किकल डेटा वेयर हाउस के ऑपोजिट में डेटा को फाइल्स या फोल्डर्स पर स्टोर किया जाता है, जबकि डेटा लेक में क्या होता है, एक फ्लैट आर्किटेक्चर होता है। डेटा लेक में सभी एलिमेंट्स को एक यूनिक आइडेंटिफायर अलॉट किया जाता है। क्या है डेटा लेक? एक्चुअली डेटा लेक एक प्लेटफॉर्म है जो कि क्या करता है, जो साइंटिस्ट होते हैं उनको क्या करता है, वो अनरिफाइंड डेटा प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, इस डेटा लेक की मदद से जो साइंटिस्ट है वो क्या कर सकते हैं, अनरिफाइंड मीन्स ऐसे डेटा जो कि एज इट इज़ जाके स्टोर हो जाते हैं डेटा लेक पे, वो उसे एनालाइज कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। मीन्स जो रॉ फॉर्म का डेटा होता है वो क्या होता है, यहाँ पर आके स्टोर होता है। और ये डेटा आपका कोई भी टाइप का हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, कोई भी टाइप का हो सकता है। दोस्तों चलिए अब डेटा लेक के की कॉन्सेप्ट को जानते हैं, जो कि जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें कि फर्स्ट है आपका डेटा इंजेक्शन। तो चलिए देखते हैं कि डेटा इंजेक्शन में क्या क्या है। डेटा इंजेक्शन कनेक्टर को एक अलग डेटा सोर्सेज से डेटा रिसीव और डेटा लेक में लोड करने की परमिशन देता है, जिसमें आपके डेटा सोर्स हो सकते हैं जैसे कि वेब सर्वर्स, डेटाबेस, आईओटी, ईमेल्स। चलिए अब देखते हैं कि डेटा स्टोरेज, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जानते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें डेटा स्टोरेज स्केलेबल होना चाहिए और कॉस्ट इफेक्टिव स्टोरेज होता है। साथ ही फास्ट डेटा एक्सेस भी होता है। ये वेरियस डेटा फॉर्मेट्स को यूज करता है। थर्ड पॉइंट है इसका डेटा गवर्नेंस। तो चलिए देखते हैं कि डेटा गवर्नेंस में क्या होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि डेटा अवेलेबिलिटी को मैनेज किया जाता है, साथ ही यूजेबिलिटी, सिक्योरिटी और डेटा इंटीग्रिटी को भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट की डेटा कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी। डेटा लेक के सभी लेयर्स में सिक्योरिटी की जरूरत होती है और अनऑथोराइज्ड यूजर्स को एक्सेस करने से बचाना है। ये बहुत सारे टूल्स को भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है आपका डेटा क्वालिटी। किसी भी काम को प्रोसेस करने से पहले बेसिक डेटा होता है। अगर डेटा की क्वालिटी पुअर होगी तो रिजल्ट भी पुअर होगा, वहीं डेटा क्वालिटी अच्छी होगी तो रिजल्ट भी अच्छा होगा। नेक्स्ट है आपका डेटा डिस्कवरी। डेटा एनालिसिस की प्रिपरेशन करने से पहले ये इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। इस स्टेज में डेटा को अंडरस्टैंड और ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिर डेटा टैगिंग टेक्निक से डेटा को एक्सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट है आपका डेटा एक्सप्लोरेशन। तो चलिए देखते हैं कि डेटा एक्सप्लोरेशन में क्या होता है। ये डेटा एनालिसिस का डिजाइनिंग स्टेज है। ये सभी डेटा सेट को आइडेंटिफाई करता है और ये बताता है कि राइट डेटा सेट कितना इंपॉर्टेंट है डेटा एक्सप्लोरेशन के स्टार्ट होने के पहले से। दोस्तों अब हम एक ऐसे पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। लोगों का कहना है कि डेटा वेयर हाउस और डेटा लेक में क्या डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। फ्रेंड्स, डेटा लेक में बहुत से टाइप्स के डेटा स्टोर हो सकते हैं, जबकि डेटा वेयर हाउस फोकस करता है सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए। डेटा लेक में वेरियस टाइप्स के डेटा स्टोर हो सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, चाहे वो आपका डेटा स्ट्रक्चर्ड हो, अनस्ट्रक्चर्ड हो या सेमी स्ट्रक्चर्ड हो। जबकि आपका डेटा वेयर हाउस भी क्या होता है, ये मोस्टली टेबुलर फॉर्म के स्ट्रक्चर्ड डेटा का ही यूज करता है। डेटा लेक जो है वो लार्ज डेटा स्टोरेज के लिए काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, जबकि आपका जो डेटा वेयर हाउस है वो लो एक्सपेंसिव हो। तो दोस्तों हमने जाना कि डेटा लेक क्या है और इसके की कॉन्सेप्ट क्या है। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगी कि डेटा लेक का मतलब क्या है कि साइंटिस्ट को क्या करना, एक अनरिफाइंड डेटा फॉर्मेट प्रोवाइड करना, जिससे कि वो अपने एनालिसिस जो है वो अच्छी तरीके से कर पाए।
डेटा लेक में क्या होता है, डेटा जिस फॉर्मेट में आता है वो उसी फॉर्मेट में स्टोर्ड होता है, मीन्स वहाँ पे कुछ रिफाइनिंग नहीं होती है। डेटा रॉ फॉर्म में आया है तो वो रॉ फॉर्म में ही स्टोर होता है। तो इस तरीके से हम जो रॉ डेटा है वो कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, वो हम डेटा लेक से एक्सेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जो डेटा लेक का कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।